चारों वर्णों की स्त्रियां भी इस पूजा की अधिकारिणी है। वेद का नाम द्विजानाम च पूजा वेदिक मार्गता। यदि वेदोक्त विधि से इसका पूजन किया गया है तो भगवान शंकर उस पूजा का शीघ्र ही फल प्रदानित कर देते हैं। तंत्र के द्वारा नहीं, इसको बिल्कुल वेद विधि के अनुसार इस पूजा का आनंद लीजिए। आइए, प्रश्न किया गया कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये पूछा गया है। तो वर्णन किया गया कि न यस्य शिव नैवेद्य ग्रहणे क्षा प्रजायते सपापिष्टो गष्ट स्या नरकम याता पिया ध्रुवम। जो शंकर के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद से घृणा करते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ ये प्रसाद लेने की स्थिति में नहीं है, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। हाँ, ये जरूर है कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, ये जरूर बताया गया है। का हृदय चंद्रकांति सा स्वर्ण रूप्यादि निर्मित शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्षत मित्रियते। वर्णन किया गया जैसे धातुओं में स्वर्ण अति पवित्र है, बहुत ज्यादा पावन है। जिनकी देह में सोना है और सोना शुद्धता की वजह से ही पहना जाता है, हवा में शुद्ध होने वाला स्वर्ण है। वर्णन है कि जिस प्रकार से धातु में स्वर्ण जितना शुद्ध है, उसी प्रकार से भगवान का चरणोदक लेने से भक्त उतना ही शुद्ध हो जाता है, उतना पवित्र हो जाता है। अब इसमें एक बात कही गई है, जिसने भगवान शंकर का मंत्र जपा है, जो भगवान महादेव का मंत्र जपते हैं, उनके लिए तो कौन सी भी शंकर की पिंडी के ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ है वो लेने के अधिकारी है। लेकिन जो शिव जी को मानते नहीं हैं, वह है भगवान महादेव का यह प्रसाद लेने का अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। जब आप प्रसाद लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ के 8 नाम उच्चारण कर लें, उसका वर्णन है यहाँ पर। जैसे जब हम आचमन करते हैं तो 3 बार बोलते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब भगवान शिव का जब चरणोदक लेते हैं तो उन नामों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, और क्या क्या नाम है उसके लिए वर्णन किया गया। कहा कि सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव और पशुपति। इन 8 देवताओं, इन 8 नामों से भगवान महादेव की अर्चना करने से आचमन करते समय इन 8 नामों का हम नाम ले लें तो जिस प्रकार से भगवान महादेव के आसपास वीरभद्र वहाँ खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर के संपूर्ण गढ़ इस प्राणी मात्र की रक्षा के लिए वहाँ उस स्थान पर आकर के खड़े हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। पापिष्टो गृष्ट श्यानरकम याता पिया ध्रुवम। ये तो हर प्रसाद की बात कही गई है। जो भगवान के प्रसाद का अपमान करते हैं, प्रसाद लेते नहीं है, उनको घोर नरक को स्वीकार करना होता है। बहुत लोग प्रसाद लेकर के ले जाकर के फ्रिज के ऊपर डाल देंगे, कहीं अलमारी में डाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद सर्व दुखानाम, प्रसाद तो संपूर्ण दुखों का नाश करता है। आप घर में भोजन भी करते हैं तो उसको प्रसाद बनाइए। प्रसाद वह तब बनता है तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाया जावे, फिर उस प्रसाद को आप स्वीकार कीजिएगा। वर्णन किया गया है कि सर्वेषाम अपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षये शुभम। संपूर्ण लिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। कब? उसमें भगवान सालिग्राम को स्पर्श करा दीजिए। सालिग्राम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करा दीजिएगा। लिखा है ना, सालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वज। नियम तो यह भी है कि भोलेनाथ को जिस समय निलाते हैं उस समय सालग्राम की बटुलिया उसमें रख लीजिए। हम तो ऐसा ही करते हैं, सालग्राम भगवान को भी रख लीजिए। सालग्रामोद्भवे लिंगे, शिवलिंग के पास में भगवान सालग्राम को भी बिठाकर आप स्नान कराते हैं तो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा गया प्रसाद कहीं भी चढ़ा हुआ है उसको लेने का फिर अधिकार है।
ऐसा वर्णन किया गया। बाण लिंगे चलो ही च सिंध लिंगे स्वयंभुव प्रथमासु सर्वासु न चंडोदीकृतो भवे। वाणलिंग नर्मदेश्वर का नाम है। नर्मदेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का चंडा देवी का अधिकार नहीं है। जो स्वयंभू हैं महादेव, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू हैं। इनके ऊपर भी चढ़ा हुआ प्रसाद लेने के हम अधिकारी हैं। इनके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि चंडा का अधिकार नहीं है। चंडा देवी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ऐसा वर्णन किया है। जिन मंदिरों को 100 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, उनके ऊपर भी जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करने का अधिकार सबको है। ऐसी अद्भुत बात बताई गई। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। भगवान शालिग्राम के साथ में तो सब पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक भी घर किसी का ऐसा न हो जिस घर में भगवान शालिग्राम की पूजा न हो। शालिग्राम भगवान को पूजिए। घर के बाहर जा रहे हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो उसको तुलसी माता की जड़ों में रख दीजिए। उसमें पानी गिरता रहेगा तुलसी माँ में, तो जल उनके ऊपर भी गिरता रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि हम ये इतने देवताओं को पूज नहीं सकते, साधना बड़ी कठिन है, और शालिग्राम भगवान के लिए तुलसी नित्य चढ़ाना जरूरी होता है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो पहले से व्यवस्था कर ली जाती है। लोग कहते हैं कि माताओं को शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कहने का कारण एक उसमें यह भी है कि 5-6 दिन जब नारी के 5-7 दिन की जो बात आती है, और शालिग्राम भगवान जिसके घर में है वो नित्य पूजने चाहिए, एक दिन की भी एब्सेंट ना हो। तो फिर उस स्थिति में क्या करे? नारी का रजो धर्म, उसका ऋतुकाल है, फिर वो क्या करे? फिर वह भगवान शालिग्राम को पहले से ही तुलसी माता की जड़ों में रख दे। तो वहाँ तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम हैं, तो बिल्कुल भी दोष नहीं लगता उसमें। ऐसे ही भगवान नर्मदेश्वर को वेल वृक्ष की जड़ों में रखने पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने मंदिर में से महादेव को और शालिग्राम को हमेशा हमेशा के लिए अलग पेड़ों के नीचे ही पटक के आ जाएं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। घर में और भी तो लोग रहते हैं कि उन दिनों में पुरुष, बेटियां, बच्चे वह पूजा कर लें। शालिग्राम भगवान की पूजा अनवरत। लेकिन वर्णन भी तो कहा गया कि सर्व पापी प्रमुच्यते। भगवान शालिग्राम संपूर्ण पापों को जला करके खत्म भी तो कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, जो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। वर्णने सर्वतीर्थ स्नात शांत सैवा भुवि पावन। संपूर्ण तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है जिनके घर में भगवान शिव और भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। तो इस पर मैंने बड़ा जोर दिया है, और कई वर्षों से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, और बोलता ही नहीं आ रहा। आप सबको प्रसाद रूप में नर्मदेश्वर दिए, आपको भगवान शालिग्राम दिए। शालिग्राम भगवान 24 प्रकार के होते हैं। हम जो आपको यहाँ से देते हैं वो चक्र शालिग्राम है, जिनके ऊपर चक्र बना हुआ है, उन्हीं की पूजा मैं करता हूँ। जो हम यहाँ से आपको शालिग्राम देते हैं, सत्य मानिए उसी शालिग्राम की पूजा मैं स्वयं करता हूँ, जो व्यासपीठ से आपको दिए जाते हैं। ये घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं, बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी हैं। भगवान का भोग लगाइए, सभी देवताओं का आदर कीजिए। भगवान शंकर जी के प्रसाद के साथ शालिग्राम भगवान का स्पर्श हो गया है, तो ऐसा प्रसाद लेने के आप अधिकारी हैं। तत्पश्चात अब बेलपत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। काशी वास निवासी काल भैरव पूजितम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। वर्णन है करोड़ करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है, बेल वृक्ष पूजने से, बेल पेड़ लगाने से
और महादेव पर बेल की पत्तियां चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष बहुत ज्यादा शुभ है। एक शुभ होता है, एक महाशुभ होता है। तो ये तो महाशुभ ही है। पुण्य तीर्थानि आवन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि। धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सगरे तीर्थ बेलपत्र की जड़ों में वास करते हैं। बेलपत्र की जड़ की माटी आपने अपने माथे से लगा ली, उसे काशी तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन है। इतनी बड़ी महिमा। बेल वृक्ष गमले में अपने घर लगा करके रखिएगा, चाहे जहां जरूरत पड़े वहां उठा के रख लीजिए। सणुद्धम बेल महात्म्यम सावधान तयादरात। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं बेल की महिमा सावधान होकर के सुनिए। बेल की जो महिमा है वो सावधान होकर के सुनो। बेल पत्र की भारी महिमा है। यज्ञ में बेल की गिरी, घी में बेल की गिरी डालो और थोड़ा कमल का फूल डाल लो उसमें, और श्री सूक्त से आहुतियां डाल लीजिए। ये जादू टोना नहीं है, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। श्री सूक्त के मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं। इन मंत्रों के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम यहां से आरंभ होता है। और आप इसमें किसी योग्य ब्राह्मण आपके आसपास मंदिर में है उसको बुला लीजिए, नहीं तो हमने आपको भगवत प्रसाद किताब भेजी है, पुस्तक भेजी है, उसमें सगरे मंत्र दिए हुए हैं। बस इसकी विधि समझ लीजिए। शुद्ध देसी घी लीजिए, उसमें गिरी डाल लीजिएगा, बेल की गिरी, और थोड़े से कमल के फूल डाल लीजिए। और फिर उसको आप अष्टमी के दिन 15 दिन में एक बार आएगी अष्टमी, और 1 महीने में 2 बार आएगी। ये लक्ष्मी के लिए, श्री के लिए, श्री वर्धक ये बेलगिरी की इतनी बड़ी महिमा है। और आप ये आहुति डाल सकते हैं। श्री सूक्त आपसे नहीं आता है तो महालक्ष्मी का मंत्र ओम ऐम ह्रीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के द्वारा इसकी आहुति डाली जाए तो बेलगिरी घोर गरीबी का नाश कर देती है। वर्णन है, कहा गया है कि तान सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले बसंती। संपूर्ण जितने तीर्थ हैं वो सगरे बेल वृक्ष की जड़ों में वास करते हैं। एक भी तीर्थ ऐसा नहीं है जो बेल के पेड़ की जड़ों में न रहे, तो सब वहीं वास करते हैं। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणम अव्ययम। ऐसा बताते हैं कि बेल की जड़ों में स्वयं भगवान लिंग स्वरूप से आकर के स्थापित हो जाते हैं। यह पूजयत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुया ध्रुवम। जिसने एक लुटिया पानी बेल वृक्ष की जड़ों में चढ़ाई है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। बेल की इतनी बड़ी महिमा है बेल वृक्ष की। तुलसीवन आश्रम ने तो कई बीघों में बेल बगीचा लगा दिया। बेल की महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। बेल का दर्शन करने से, एक परिक्रमा करने से धरती की 7 परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल का इतना बड़ा महत्व है। लिखा है बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धन्यमद विसंचरे सा सर्वति स्नाता सा सैवा भुवि पावन। एक लोटा आपने बेल वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ा दिया तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया। ये बेल की महिमा आप सुन रहे हैं। जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवितलम। आपने एक लोटा पानी छोड़ा भगवान कर, उसी समय संतुष्ट हो जाते हैं। पूजयेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि नरई। धूप दीप से दिया जला करके आपने बेल वृक्ष की पूजा करी है तो शिवलोकम आपनोति संतति वर्धते सुखम।
संतान की तरक्की दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में होगी। आजकल के बच्चे तो ये मानते नहीं हैं, आप ही उनके निमित्त करते रहिए, इससे इनकी बुद्धि के ऊपर बड़ा अद्भुत प्रभाव होगा, बच्चों की तरक्की होगी, इनके स्वभाव में परिवर्तन होगा। ये बेल वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। जलाह कुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवित्यम पूजेद बेल मूलम यो गंध पुष्पादि। जो धूप दीप से बेल वृक्ष की पूजा करते हैं, शिवलोक मापनोति संतति वर्धते सुखम। पूजा करने वाले को शिवलोक मिलता है और उसके संतान के जीवन में सुख समृद्धि चल करके आती है। वैसे भी कहा गया है कि बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजहे अपने कर्मा। व्यापार तो आपकी मेहनत से चल रहा है, लेकिन तरक्की आपकी माता पिता के किए गए धर्म कर्म से हो रही है। इसलिए इस बात को कभी भी मत भुलाइए। मन दिखावे वीडियो 6 महीना पुरानी है भैया, पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो यह बेल की महिमा आप सुने। बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पयत सादरम सदत्तयान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत। यदि किसी को मृगी का रोग है, उसको डोड़ा आता है और वो गिर जाता है, उस व्यक्ति या बच्चे के हाथ से बेल वृक्ष की जड़ों में नित्य दिया जलाइएगा। उसको संध्या के समय सूर्य अस्तांचल की तरफ जा रहा हो, उस समय दिया जलवा करके रखवा दें। बेल वृक्ष पेड़ नहीं है आसपास तो घर में गमले की व्यवस्था कीजिए, उसके सामने आप दिया रखवा दें। इसके द्वारा यह बीमारी खत्म होगी। और बेल वृक्ष की जड़ों में दिया रखने से मूर्ख लोग भी विद्वान हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। जो पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, याद होता नहीं है, किताबों का संपूर्ण ज्ञान माथे में आकर के बैठ जाए, ये मैंने अभ्यास करके देखा है। मैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में अंग्रेज मंदिर से आगे एक जगह है सुनरख रोड पर, मैं अपने विद्यार्थी काल में वहाँ रहा। उन दिनों में मैंने शिव महापुराण पढ़ी थी और मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था तो मैंने कल नहीं उसी दिन से आरंभ कर दिया। हर संध्या के समय में बेल वृक्ष की जड़ों में सुबह 1 लोटा जल चढ़ाना। बेल के मैं जहाँ नहाने को जाता था तो एक बगीचे में ट्यूबवेल लगा हुआ था। बाथरूम तो होता नहीं था, विद्यार्थी काल था, विद्यार्थी जीवन था। टूटी फटीचर साइकिल होती थी, फटी फटाई धोती, फटा फटाया कुर्ता, दाल में दाना ना मिले, ऐसी भोजन की व्यवस्था। वो दिन कभी याद करते हैं, कष्ट नहीं होता, आनंद होता है। सुबह नहाने के लिए जाते थे एक ट्यूबवेल पर, सामने एक माली भाई का बगीचा था और वहाँ से बस नहा के मैं कमंडल हमेशा अपने पास में रखा, मैंने लटकाने वाला कमंडल। तो उधर से आया और एक कमंडल पानी का भरा वहीं से, और आते ही जहाँ मैं रहता था वहाँ बेल का पेड़ था। शिवरात्रि वाले दिन मुझे बिजली ने पकड़ लिया। मैं पूजा की तैयारी कर रहा था, शिवरात्रि थी, रात्रि को 4 पैर की पूजा करनी थी, और बिजली के करंट ने ऐसा पकड़ा कि उस दिन तो गोविंदाय नमोई नमा हो गई होती। ऐसा पकड़ा और मुझे जिसने छुड़ाया वो भी मुझसे चिपका ही रह गया। तो ऐसा फॉल्ट हुआ कि कोई चिड़िया ऊपर तार पर जाकर के बैठी, सो फटाक से ऐसी आवाज हुई। उसी समय लाइट में फॉल्ट हो गया, महादेव ने हमें बचा लिया। बेल पत्र ने जीवन दान दे दिया। उसी बेल के ऊपर कोई तार टूट करके वहां गिर गया था और हम कर रहे थे तैयारी। उसी के नीचे महादेव का मंदिर, महादेव की पिंडी रखी हुई थी। पता नहीं कैसे स्पर्श हो गया, सो बस हो ही गया होता खेल। भगवान महादेव ने बड़ी कृपा करी। मेरा विद्यार्थी काल था, मैंने बहुत लंबे समय तक बेल के वृक्षों में 1 कमंडल पानी सालों सालों चढ़ाया।
और रोजाना संध्या के समय, संध्या का सूर्यास्त हुआ नहीं कि एक घी का दिया जला करके रखा। देखो उसकी महिमा क्या है। जो बेल के जड़ों में एक दिया रोज जला करके रखेंगे, मूर्ख भी विद्वान हो जाएंगे। अब हम विद्वान तो नहीं हो पाए, लेकिन मूर्ख समझदार जरूर हो गया है, यह पता लग गया। इस दिए का ये प्रभाव देखा। देखो देखिए, बेल्व मूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम। जो बेल की जड़ों में दिया जलाए, सतत ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवे। उसके पास ज्ञान चल करके आ जाता है। बेल की शाखाओं को तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को देखा पूरा डाली हपक करके ले आते हैं। लिखा है ऐसे बेल पत्र के चढ़ाने की ज्यादा महिमा जो बेल की पत्तियां अपने हाथों से ही तोड़ी जाए, हाथ धो करके, कुल्ला करके, नहा धो करके और उनको तोड़ा जाए। ये नहीं है कि पूरी की पूरी डाली ही हपक करके लेकर के आ जाए, यह अपराध हो जाएगा। देखा, बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। कौन सी पत्तियां चढ़ाएं? इतने बड़े बड़े भी बेल पत्र आते हैं, बेल के पत्ते इतने बड़े बड़े, दोनों हाथों से भी बड़े, लेकिन लिखा है नव पल्लवम। जैसे उसको हिलाएं तो पत्ती चाहे जहां से मुड़ जाए, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, ऐसी बेल की पत्तियां। उसके ऊपर ओम लिखिए, हरिओम लिखिए, राम जी लिखिए, श्याम जी लिखिए, क्लीम लिखिए, श्रीम लिखिए, एम लिखिए, कुछ कुछ लिख करके फिर वह बेल पत्री भगवान को चढ़ाइए। वैसे विधान तो यह है कि बेल पत्रियों को एक रात भर गंगाजल में डाल दीजिए उसे, फिर सुबह उनको पहुंचकर उसके ऊपर कुछ लिखकर फिर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वं स च पापयिष्यते। जो नित्य भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्री चढ़ाते हैं, बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते, वह बेल की पत्तियां हमें संपूर्ण पापों से मुक्त कर देती। इसमें कोई टका नहीं लग रहा है। मेरे निवेदन पर आप 2-1 आध महीने ही करके देख लो। हम लोग बड़े आनंद में जी रहे हैं। इस महात्मा जी की ड्यूटी लगा रखी है, बाबा जी की, चाहे बंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे फरीदाबाद में हो। बेलपत्र कहाँ मिलेगा कहने की जरूरत नहीं है, बाबा को व्यवस्था करनी है। दूर्वा, फूल, बेलपत्तियां, ये नित्य का काम है, रोज का काम है। बेलपत्र चढ़ाइए भगवान को। बेल्व मूले शिवरतम भोजयेद अस्तु भक्तिता। जो बेल वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को बिठाकर भोजन कराते हैं, भैया उसका अनंत गुना, इसमें तो करोड़ों गुना लिखा है, अनंत गुना उसका फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा बेलपत्र की है। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्न आजेन संयुतम। बेलपत्र के नीचे खीर बनाकर चूल्हा जलाओ, लकड़ी लगाओ उसमें और बढ़िया निपनिया दूध की खीर बनाओ, बेलपत्र के पेड़ के ही नीचे बनाओ। फिर वहां ब्राह्मण को बिठा करके जिमाओ, स दरिद्रो न जायते। जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी, दरिद्रता खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम। बेल वृक्ष के नीचे ही चूल्हा तैयार कर दिया जाए, खीर बना लो, भोजन बना लो और उस वृक्ष के नीचे बिठा करके ब्राह्मण देवता को जिमाइए। ब्राह्मण भी ऐसा हो जो शंकर जी को मानने वाला हो, शिव को मानने वाला हो। दध्या शिव भक्ताय लिखा है, शंकर जी का वो भी भगत हो। ऐसे एक ब्राह्मण को जिमा दिया तो करोड़ ब्राह्मण के बराबर तो उसका पुण्य हो जाएगा। और उसको जिमाने की महिमा क्या है? सात दरिद्रों न जायते। जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। हमारे ग्रंथों में लिखा है, जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई सुख है तो वो है गुरुजनों से संबंध जुड़ जाए, महापुरुषों से हमारा संवाद हो। हमारे आचार्य जन कहते हैं, आचार का अर्थ होता है जिसके आचरण में खुशबू है, उसे आचार कहते हैं। आचरणातीति सह आचार्य। हमारी संस्कृत में क्या हुआ, ये ड्यूटी इनकी है, इधर बैठो, इनकी ड्यूटी।
हमारी संस्कृत की शिक्षा में एक डिग्री आचार्य की है। आजकल तो मध्यमा पढ़ करके भी लोग आचार्य लगा लेते हैं, मध्यमा भी नहीं हो पाती। आचार्य करने में बहुत कुछ लगता है। ये डिग्री में भी आचार्य होती है और आचरण में भी आचार्य। कितनी लंबी पढ़ाई है संस्कृत की, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं की और 10वीं की 2 क्लास, उसको पूर्व मध्यमा कहते हैं। पूर्व मध्यमा प्रथम खंड 9वीं, पूर्व मध्यमा द्वितीय खंड 10वीं। उसके बाद उत्तर मध्यमा के 2 खंड होते हैं, उत्तर मध्यमा प्रथम खंड 11वीं, उत्तर मध्यमा द्वितीय खंड 12वीं। उसके बाद होता है शास्त्रीय की 3 वर्ष का 3 क्लासें होती हैं शास्त्रीय की। शास्त्रीय के तत्पश्चात फिर आचार्य की 2 क्लासें होती हैं। तब कहीं ये पढ़ाई करने के तत्पश्चात फिर कुछ लगता है कि अब हम कुछ बन गए हैं, अपनी योग्यता लोगों के पास तक भेजें, कलकाल की छाती चीर दें। इतना समय लगता है। और भी पढ़ने के लिए तो अंत नहीं है बिल्कुल। आचार्य भी 5-7 बार कर लो, व्याकरण से कर लो, साहित्य से कर लो। आचार्य तो पढ़ते रहिए, फिर PhD करते रहिए, एक सब्जेक्ट के ऊपर करते रहिए। मैंने फार्म सब भर दिया था, लेकिन टाइम नहीं मिला, मैं कार्य में व्यस्त हो गया। नहीं तो शिव महापुराण से मैं PhD कर रहा था 2009 में। वो इतनी व्यस्तता हो गई 2009 के बाद, तो मैं बहुत भारी व्यस्त हो गया। शिव महापुराण को मैं बहुत लाइक कर रहा हूँ, बहुत भारी लाइक करता हूँ। वैसे मैं विद्यार्थी तो भागवत का हूँ, सबसे पहले व्यासपीठ से मैंने भागवत की ही कथा करी है। हमारी धमनियों में श्रीमद् भागवत, हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है और कभी कोई अपने इष्ट को बताता नहीं, लेकिन आप भक्तों के बीच में मैं कभी रोक नहीं पाता। मेरा इष्ट है भागवत भगवान, श्रीमद् भागवत जी मेरे इष्ट हैं। मैंने भागवत जी गिरिराज जी को सुनाई है बिना श्रोता के। मैंने भागवत जी यमुना मैया को बहुत बार सुनाई है, यमुना मैया को। मैंने भागवत जी बेलपत्र को सुनाई है। मैंने भागवत जी तुलसी माता को सुनाई है। मैंने भागवत जी हनुमान जी को सुनाई है। भागवत जी बैठ करके हनुमान जी को सुनाई है। केसी घाट पर भागवत जी सुनाई है। आश्रम के पीछे भागवत जी सुनाई है। भागवत के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है। और सबसे पहले कोई कथा करी है वो भागवत की। मेरे इष्ट भागवत महारानी की मेरे ऊपर कृपा है कि आज मुझे इतने ग्रंथ, पुराण, वेद, स्मृतियों को कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत जी की कृपा, जो मेरे इष्ट हैं। भागवत जी को मैं इष्ट मानता हूं। मैं कोई भी कथा करने के लिए जाऊं, भागवत जी की पोथी संग लेके चलता हूं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया, इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। भागवत चारों पुरुषार्थों को दे देती है, इतनी बड़ी महिमा। शिव महापुराण जीना और मरना सब सिखा देता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भेद श्री शिव महापुराण में वर्णन किया गया। आप बेल की महिमा आप सुन रहे हैं, क्या अद्भुत इसकी महिमा है। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम यो दद्यास भक्ताय स दरिद्रो न जायते। गरीबी नहीं आएगी बेल वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को जमाने से। सांगो पंगा मित प्रोक्तम शिवलिंग प्रपूजनम। वेद विधान के साथ में इस कलयुग में भगवान महादेव की जो पूजा करता है उसके ऊपर बेल पत्रियां चढ़ाता है। प्रवृत्तानाम निवृत्तानाम भेदते द्विविधम द्विजा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति से मुक्त हो जाता है। सब कुछ करने से वह अपने आप में बिल्कुल मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? लौकिक धर्म। और निवृत्ति किसे कहते हैं? अलौकिक धर्म। लौकिक धर्म क्या है? जो संसार के धर्म है, संसार के काम है,
तो शिवलिंग की पूजा करने से आदमी उससे भी मुक्त हो जाता है। और अलौकिक काम क्या है, अलौकिक धर्म क्या है? जो भगवदीय कार्य है, मंदिर बनवाना, प्याऊ खुलवाना और ये तमाम ऐसे काम है, वो सब निवृत्ति में आते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने से ये दोनों धर्मों की पूर्ति हो जाती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ऐसा वर्णन किया गया है। कर पूजा निवृत्तानाम सभोज्यम तो निवेदयेत। सबको भोजन कराने के बाद फिर आप प्रसाद भगवान का भोग लगा करके लेते हैं। यही जीवन का आनंद है। वर्णन क्या? विभूत्यार्चनम कुर्याद विभूत्यम च निवेदयेत पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत सदा। महादेव की पूजा करने के बाद पिंडी को सिर के ऊपर लगा करके फिर मंदिर में रखिए। लिंगम शिरसा धारयेत सदा, ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसा करें। निवृत्त मार्गीय वाले लोग भी, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी विभूति से अर्चना भस्म जरूर लगाएं, उन्हें विभूति निवेदन करें। पूजा के अनंतर शिवलिंग को सर्वदा अपने सिर के ऊपर धारण करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। ये तो लड्डू गोपाल कोई भी आप करते हैं, उनको फिर आप अपने सिर के ऊपर रखिएगा। 36 नंबर 22 नंबर के अध्याय में 36 नंबर का श्लोक है। विभूत्यः अर्चनम कुर्यात्। शंकर की पूजा में विभूति यानी भस्म होनी ही चाहिए। पूजाम कृत्वा, जब पूजा हो गई है, लिंगम शिरसा धारयेत सदा, हमेशा हमेशा शिवलिंग को माथे से लगा करके फिर उन्हें अपने मंदिर में बिठाइए, आनंद हो जाए। बड़ी बड़ी बारीकी से एक एक बात को बताया जा रहा है शिव नाम की में। जो आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते हैं, इसकी बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। जब आप किसी को कहते हैं हरिओम हरिओम, वर्णन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशन। जिस समय आप अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, यह मंत्र नहीं है, श्लोक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे आप राम राम बोलते हैं, हरिओम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, तो राधे राधे शब्द की बड़ी महिमा है। जो आपको ईश्वर से राम आने दौड़ना और धाम आने पहुंच जाना, उसी को तो राधा कहते हैं। आप भक्ति के लिए चल पड़े हैं, वो रा, और भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं, वो धा, तभी तो उसका नाम है राधा, वो राधा है। तो उसी प्रकार से शिव महापुराण में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा। जिन लोगों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकलता है, तन्मुखम पावनम तीर्थ, वह मुख इतना पवित्र हो जाता है जितना पवित्र तीर्थ होता है। उसका मुख इतना पवित्र हो जाता है। और सर्व पाप विनाशनम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल करके वह स्त्री पुरुष अपने सभी पापों को जला करके राग कर लेते हैं। तन्मुखम च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान नर तीर्थजन्यम फलम तस्य भवतीति सुनिश्चितम। जो लोग अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसा बोलते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष का मुख देखने से तीर्थ दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 23 के श्लोक नंबर 7, 8, 9 इन श्लोकों में लिखा। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 23 श्लोक नंबर 7, 8, 9 इनमें लिखा है। तस् देखो और क्या लिखा है, तीर्थजन्यम फलम तस्य भवतीति सुनिश्चितम। उसका दर्शन करने से तीर्थ दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं है, तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लवेत। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं, भगवान के शिव का जो कोई दर्शन कर लेता है, यत्र त्रयम महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम त्रयम सदा तिष्ठेद शृणु भद्रम द्वयाहा। सूत शौनकियों को सुना रहे हैं, कहते हैं कि तस् दर्शन मात्रेण, ऐसे पुरुष का दर्शन करने से
प्रयाग में पहुंचकर त्रिवेणी स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तस्सैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारकम। पाप हार जाते हैं उस व्यक्ति के सामने जो ऐसा बोलते हैं। पापिष्टो न संशय, पाप रहेंगे ही नहीं, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं मानिए। एवं यो न विजानाति स पापिष्टो न संशय, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रह सकता। इतनी बड़ी महिमाएं भगवान शिव के नाम के उच्चारण करने की। अब ये तो कथा शिव महापुराण की है, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप राधे राधे भी बोलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण इस समय कह रहा होता तो आप ये समझते कि राधा नाम से बड़ा कोई नाम ही नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं है गोपाल जी को घर से बाहर कर दो। अभी तक राधे राधे बोल रहे थे, अब राम कथा सुनाऊंगा आगे तो फिर राम राम बोल देंगे, फिर शिव पुराण सुनाऊंगा, फिर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देंगे, फिर आगे कुछ और सुनाएंगे, जय गणेश बोल देंगे, गणेश पुराण सुनाएंगे। तब जो आप जप रहे हैं रट रहे हैं उसको करते रहिए। राधे राधे आप बोलते हैं तो एक वो भजन गाया था किसी ने, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो ये सही है, जहां राधे नाम की झंकार है वहीं पर कन्हैया की हुंकार है, वहां कृष्ण पहुंच जाते। हाँ। तो आप हरिओम जो भी कुछ आप जो बोलते हैं आप बोलते रहिए, आप हेलो हेलो ना किया करें। हाँ, जब आप शिव के मंदिर में जाते हैं या भगवान महादेव की पूजा करते हैं उस समय एक बार आंख बंद करके जरूर बोलिए, हे प्रभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अकेले आपको नहीं, आप पार्वती के संग बैठे हुए हैं। जो नीचे जो जलहरी है वो श्री है, पिंडी है वो शिव है। तो जब आप ऐसा कहते हैं श्री शिव, एक और अद्भुत बात देखिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही आपने बोल दिया है उसी समय संपूर्ण प्रकृति को आपका प्रणाम हो गया। बेल पत्र को प्रणाम हो गया, बट पेड़ को प्रणाम हो गया, पीपल पेड़ को आपका प्रणाम हो गया, जितने भी देवता हैं उनको प्रणाम हो गया, नदियों को प्रणाम हो गया, वृक्षों को प्रणाम हो गया, पहाड़ों को प्रणाम हो गया, अग्नि देवता को प्रणाम हो गया, जल देवता को प्रणाम हो गया, समुद्रों को प्रणाम हो गया, गरुण देवता को प्रणाम हो गया, नाग देवता को प्रणाम हो गया, भैरव बाबा को भी प्रणाम हो गया, काली देवी को भी प्रणाम, कोई रहा ही नहीं है, सबको प्रणाम हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतनी बड़ी महिमा है। श्री में प्रकृति है, शिवाय में पुरुष है। श्री में जलहरी है, शिवाय में शिव पिंडी है। और जब आप अपने मुख से ऐसा बोल देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो वर्णन किया गया है तत्पश्चात हाल ही देर नहीं लगती सर्व पाप विनाशिनी, सभी पाप जल जाते हैं और त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। त्रिवेणी नहीं नहा लेते, त्रिवेणी तो तभी नहाएंगे जब वहां जाएंगे। सुन रहे हो, आप त्रिवेणी नहीं नहा लेते हैं। ये इसमें नहीं लिखा है कि आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया तो आप त्रिवेणी नहा लिए, ऐसा नहीं लिखा। यही तो व्यासपीठ से सुनने में और अपने आप पढ़ने में यही तो अंतर है। अब आप ये सोच लें हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, अब तो प्रयाग जाने की जरूरत ही कहाँ है, अब तो नहाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तो आप त्रिवेणी नहा लेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। हाँ, त्रिवेणी तो तब नहा पाएंगे जब प्रयाग में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, तभी तो त्रिवेणी नहाएंगे। खाली यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके यदि त्रिवेणी स्नान हो गया होता तो प्रयाग में माघ मेले में काहे को इतनी भीड़ होती, काहे को इतने लोग जाते। तो इस बात को बहुत बारीकी से सुनिए। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो इससे आप त्रिवेणी नहीं नहा लेते, तो फिर जो त्रिवेणी नहाते हैं उनको जितना पुण्य प्राप्त होता है वह फल आपको मिल जाता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो फल के लिए कोई काम नहीं करते, फल के लिए नहीं,
भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तो त्रिवेणी नहाने का आपको फल मिलेगा, और जब आप त्रिवेणी नहाएंगे तो तीनों देवता प्रसन्न हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? ताली मरी मराई बजी है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तो इससे आपको त्रिवेणी नहाने का फल मिलेगा। ठीक है, फल मिलेगा। त्रिवेणी नहीं नहा पाओगे, त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाएगा। लेकिन जब आप त्रिवेणी नहाएंगे तब गंगा यमुना सरस्वती तीनों देवियां प्रसन्न हो जाएंगी और तीनों के तीनों देवता अति प्रसन्न हो जाएंगे। तो फल में और प्रत्यक्ष नहाने में अंतर है। देखिए ये आप कितनी अद्भुत बात है। जो ये श्लोक है, इस श्लोक के चक्कर में हो सकता है बहुत लोगों ने काशी जाना बंद कर दिया हो, बहुत लोगों ने प्रयाग जाना बंद कर दिया हो, क्योंकि इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये वर्णन कर दिया है कि तस् दर्शन मात्रेण बैणी स्नान फलम लभेत, यानी त्रिवेणी नहाने का फल है। तो ठीक है, त्रिवेणी नहाने का फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको फल मिल गया। लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से जाकर के स्नान करते हो तो आपको फल देने वाला मिल जाता है। आपको फल कौन दे रहा है? वो आपको मिल जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। तो ये बात समझने के लायक है कथा में। ऐसी बहुत चीजें हैं जिसमें वर्णन, ये काम करोगे आपको 1 करोड़ गौदान का फल मिल गया, ऐसा ग्रंथों में बहुत लिखा है कि आप ये काम करते हैं आपको। देखिए अब इसमें लिखा है, अभी मैं वैशाख माह में आपको मैं सुना रहा था, तो इसमें वर्णन है कि आप वैशाख मास स्नान करते हैं, इसमें दान पुण्य आप करते हैं तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। ये नहीं लिखा है कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं। यही तो समझने की बात है। आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है, लेकिन जब आप यज्ञ करते हैं तब फल भी मिलता है और फल देने वाला भी मिलता है। ऐसे बहुत काम हैं जिनको आप करते हैं जिसमें करोड़ों गायों का गौदान करने का फल मिल जाता है, तो उसमें फल ही मिल जाता है। लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से गौदान करते हैं तब फल भी मिल जाता है और गोपाल भी मिल जाता है, कृष्ण भी मिल जाता है। ये समझने लायक बात है। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही है, तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत सेवना। अब यहां पर ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहुत लोग माला लेकर के जप करते हैं इसका। ये जपने वाला मंत्र नहीं है, ये बोलने वाला है। इसमें ओम नहीं लगा। जप वाले मंत्र में सिर्फ राम जी को छोड़कर और जितने भी जो मंत्र हैं सब में ओम की जरूरत होती है। भगवान महादेव के जपने में तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप के लिए यह है। एक दूसरे के सामने बोलने के लिए, भगवान के सन्मुख खड़े होकर वंदन प्रणाम करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा बोलकर आप भगवान महादेव को प्रणाम कीजिए, उन्हें वंदन कीजिएगा। 3 बातें बड़ी इसमें बड़ी अद्भुत कही गई हैं, वो भी सुन लीजिए। सेवनाम विभूति तथा रुद्राक्ष एवच एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मरे। वर्णन कहा गया है कि भगवान जो शिव का जो नाम है अद्भुत है। मुख में हो नाम, माथे पर हो विभूति और कंठ में हो रुद्राक्ष, शिव दर्शन का फल प्राप्त हो जाता। इतनी बड़ी महिमा है शंकर के पुजारी के लिए। तो शिव पर शिव नाम होठों में चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन समरी गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे,
जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका अर्थ होता है शिव को नमस्कार है, शिव को प्रणाम है। इसका अर्थ यह है तो उन्हें त्रिवेणी के समान फल देने वाला यह प्रणाम है। जिनके शरीर में भस्म रुद्राक्ष जिह्वा पर भगवान का नाम, तो ऐसे लोगों का दर्शन सर्वथा दुर्लभ है और पाप नाशक है। ऐसे लोग कम मिलते हैं भैया। जिनके मस्तिष्क पर विभूति, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख में शिव नाम नहीं है, इस ग्रंथ में तो लिखा गया है कि ऐसे लोगों को अपराधी मान लेना चाहिए। उनके हाथ का जल पीने का भी धर्म नहीं है जो भगवान से नहीं जुड़े हैं। शिव जी का नाम गंगा है, भस्म यमुना है और रुद्राक्ष पापों को काटने वाली स्वयं मां भगवती सरस्वती है। वर्णन गंगा भक्ति देती है, यमुना कर्म देती है और सरस्वती ज्ञान देती है। ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों चीजें, विभूति, प्रभु नाम और रुद्राक्ष, इन तीनों से इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये ऐसी अद्भुत कथा सुनाई है। उसी दिन भगवान नारायण ने और विधाता ब्रह्मा ने ये नियम ले लिया है, लिखा है इसमें, उसी दिन ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं ने रुद्राक्ष, विभूति एवं शिव नाम को उसी समय धारण कर लिया। अतः इनके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। इस बात का प्रचार किया। यहाँ पर बड़ा सुंदर सा श्लोक लिखा है, तदैव तुलितम पूर्वम ब्रह्मणा हित कारण समानम चिव तज्जातम स्मार्ताय सदा बुधई। इन देवताओं ने उसी समय यह विचार कर लिया है कि हमें भी जिव्या से महादेव, इस सिगरे देवता जिव्या से महादेव का नाम उच्चारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, माथे के ऊपर भस्म लगाते हैं। ऐसा से पुराण के अंतर्गत लिखा है कि देवताओं ने ऐसा संकल्प ले लिया। शिव नामा अमृतम बेहा पापा दावा नला देता ही। श्लोक नंबर 31 इस अध्याय का। भगवान का जो नाम है वो साक्षात अमृत है और इस अमृत को पीने के तत्पश्चात लोगों को संसार के भोगों का विष प्रभाव नहीं दिखाता। पाप दावाग्नि तप्ता नाम शांतिस्तेन बिना नहीं। 31 नंबर के श्लोक में बड़ा अद्भुत वर्णन किया। पाप रूपी दावाग्नि से जलते हुए मनुष्यों के लिए शिवनाम रूपी अमृत का पान नित्य ही करना चाहिए, एक भी दिन न छोड़ें। भले ही आपको कोई गुरु मंत्र मिला है, भले ही आप कौन कौन से देवता की आप पूजा करते हैं, अपनी पूजा में भगवान महादेव को जरूर जोड़िए। इस कलयुग में शीघ्र ही सिद्धि देने वाला आशुतोष भगवान शिव है, देर नहीं लगती बिल्कुल। और उसमें भी शंकर की पूजा आनंद की बात है, सहज है, बहुत ज्यादा सरल है। एक लोटा पानी तो चढ़ाना है। वो तो बेचारा कुर्ता भी नहीं मांगता पहनने के लिए, मुकुट भी नहीं मांगता, ना अलंकार आभूषण कुछ मांगता ही नहीं। हर हर महादेव है, एक लोटा जल और हमारे और आपके सबके लिए बहुत बड़ा है हल। वो तो शिव जलधारा शिव प्रिय भगवान शंकर तो सर्व जलधारा के ऊपर प्रसन्न हो जाने वाले ये देवताएं शिव नामनी महेद भक्तिर जाता ये साम महात्मा नाम तद्धानाम ही से सा मुक्तिर भवति सर्वथा। शिवनामामृत से जो सराबोर रहता है, भगवान प्रकट हो गए और उसे अपराधों से मुक्त कर दिया। उसी बात को यहां पर कहा गया, वही चर्चा यहां पर की गई। क्या कहा? इंद्रधुम्न नृपः पूर्वम महापाप पुरा मुनि। श्लोक नंबर 43। इसमें कहा गया कि इंद्रधुम्न नाम के राजा से पूर्व में
बहुत बड़ा पाप हो गया था। तथा काचिद वजायो सा सो मुनि बहु पापिनी। एक ब्राह्मण ने इनको भगवान शिव के ऊपर भस्म चढ़ाने की बात कही तो शिव नाम प्रभावेण लेवे सदगति मुत्तमाम। भगवान शिव का नित्य जप करता है, भोलेनाथ के ऊपर भस्म चढ़ाता है, उसके द्वारा इसका कल्याण हो गया। इसके माध्यम से धारण त्रिपुंड लगाते हैं। ये 11 नंबर के श्लोक में 14 नंबर का अध्याय 11 नंबर के श्लोक में यह चर्चा की गई है। ब्राह्मणै छत्र वैश्यै शूद्रैरपि च शंकरै अभ्रंशै दता भस्म त्रिपुंडो धूलनात्मना। चारों वर्णों में से कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सबको भस्म लगाने का अधिकार है, सबको भस्म लगानी चाहिए। और आनंद की बात यह है कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो भी भस्म धारण कीजिए। पापा सकर त्रिपुण्य धारण सो मुच्यते। श्लोक नंबर 29। त्रिपुण्ड के धारण करने से यह स्त्री पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं उसी समय। साउथ में आप जाइए, भारी भस्म, और वहां तो माताएं बहुत भस्म लगाती हैं। याद रखिएगा, ब्राह्मण है 11 स्थान पर चंदन रोली तिलक भस्म लगाता है, 11 जगह। क्षत्रिय के लिए 4 जगह, क्षत्रिय के लिए 4 जगह, दोनों भुजा, कंठ और माथा, ये क्षत्रिय के लिए। वैश्य के लिए 2 जगह, माथे पर और कंठ में। कनिष्ठ व्यक्ति के लिए 1 जगह, सिर्फ माथे के ऊपर। माताओं के लिए भी 1 ही जगह, सिर्फ माथे पर। कभी भी भस्म, जैसे आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ में शुरुआत से अग्नि कुरे दी जाती है, तो मनुष्यों को तो माथे पर, कंठ, भुजाओं पर आप लगा दीजिए, लेकिन माताओं के लिए सिर्फ अकेले भाल के ऊपर ही भस्म लगानी चाहिए। उन्हें सिर्फ भाल के ऊपर ही उन्हें तिलक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई माता किसी को देख ले, अरे ये तो माथे पर भी लगाए, बाजुओं में भी लगाए और कंठ में भी लगाए, तो इसने लपेड़ा है तो हम भी लपेट लें, क्योंकि देखा देखी ज़्यादा चलता है ना। तो अभी कल ही तो मैं तिलक चंदन महात्म में बोल रहा था, सत्संग टीवी पर, हो सकता है आपने सुना भी हो। उसमें वर्णन है कि ब्राह्मण 11 स्थान पर और 11 जगह के नाम बताए, नाभि में, भुजाओं में, कंधे पर, पीठ पर और ग्रीवा में, कान की ये दोनों, ये नीचे यहाँ भी, मस्तिष्क पर भी, ये इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है। तो माताओं के लिए सिर्फ भाल के ऊपर ये भस्म धारणाम तक्ता कर्म कुर्वन्त मानवः, वह सत्कर्म करता है जो भस्म धारण करता है। तेषां नास्ति विनिर्मोक्ष संसारा जन्म कोटि भी। बड़े प्यारे प्यारे इन श्लोकों का वर्णन किया गया। वैदिक कर्म करते हुए करोड़ों जन्म लेकर भी संसार सागर से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, जो कि भस्म धारण करने से जो मुक्ति को यह जीव प्राप्त हो जाता है। जिस ब्राह्मण ने सिर में भस्म का त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है, ये समझ लीजिएगा। इतनी बड़ी महिमा है। माथे पर त्रिपुंड धारण कर लिया। जो मनुष्य भस्म धारण करने पर भी उस पुरुष का ताड़न करते हैं, उनका जन्म चांडाल योनि में होता है। इस देखो कितनी अच्छी बात कही है। एक कथा आती है रामायण में, जब लक्ष्मण, सुनिए, जब लक्ष्मण और परशुराम जी का आपस में थोड़ा मन मुटाव हुआ तो लक्ष्मण ने एक बात कही, एक बार माथे का पोंछ दो त्रिपुंड और जनेऊ रख दो उतार के, फिर मैं आपको बता दूं कि सुमित्रा मैया के दूध में कितनी ताकत है। ये लक्ष्मण के शब्द हैं और ये यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ लिखा है कि जब व्यक्ति के माथे के ऊपर त्रिपुंड लगा हुआ है, माथे के ऊपर त्रिपुंड लगा हुआ है, यदि उसके ऊपर किसी ने हाथ छोड़ दिया, उसका अपमान कर दिया, शिव महापुराण में वर्णन है कि उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाएगी। जो त्रिपुंड लगाए हुए है उसको मार दिया, उसका अपमान कर दिया, उसके ऊपर कोई हाथ छोड़ दिया, तो भैया उसकी दुर्गति हो जाएगी। ये भस्म धारणम तक्ता कर्म कुर्वन्त मानवा तेषाम नास्ते विनिर्मोक्ष संसार जन्म कोट भी तेनाधीतम गुरु सर्वम तेन ये 4-5 श्लोक हैं। ये भस्म धारणम दृष्टा नरा कुर्वन्त ताड़नम शब्द लिखा है। ये श्लोक नंबर 32 है।
जो भस्म धारण किए हुए है ऐसे व्यक्ति से ऊंचे स्वर में भी आवाज में बात कर दी। तेसाम चांडाल तो जन्म ब्रह्मण नूयम विपश्यता, तो ऐसा अपमान करने वाला व्यक्ति या मार पीट करने वाला व्यक्ति चांडाल हो जाएगा, चांडाल के घर में उसका जन्म हो जाएगा। ये 32 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा। ये भस्म सोई तो हम कहेंगे लखनलाल ने ये क्यों कहा कि त्रिपुंड पहुंच दो, तो अभी ये पता लग रहा है इसमें लिखा है कि महादेव पर कोई त्रिपुंड लगाए है और उसके ऊपर यदि किसी ने हाथ उठा दिया या उसकी ठुकाई पिटाई यदि कुछ कर दी तो ये परिपक्व है, इसमें संशय वाली बात नहीं है। तेसाम चांडाल तो जन्म ब्रह्मण नूयम विपश्यता, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उनका जन्म चांडाल, ऐसा समझ लेना चाहिए, उसकी दुर्गति हो जाएगी। ब्राह्मण क्षत्रिय शास्त्र, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शास्त्र के अनुसार कहे गए और इसको मंत्रों के द्वारा वर्णन है। इसमें रुद्राक्ष भी मंत्रों के द्वारा ही पहना जाता है। अपनी तरफ से बाजार से खरीद कर कभी रुद्राक्ष मत पहनना। यह रुद्राक्ष गुरुजनों से लेना, महापुरुषों से लेना, गुरुओं से लेना। चाहे तुलसी हो चाहे रुद्राक्ष सीधे खरीद करके लाए और सीधे पहन लिया, स्फटिक और आता है उसमें, ये बिल्कुल सीधे खरीद करके पहनना ही नहीं है। ये गुरुजनों से लेकर के तब इसको पहनिएगा, नहीं तो दिक्कत बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। ऐसा वर्णन किया गया है। बैठिएगा जी, बैठिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ स्त्री वैदव्य स्त्री बालक ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी, ये सब भस्म धारण के प्रभाव से अपने आप में मुक्त हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। बहुत दूर बैठा है भाई यार। ये भस्म की महिमा, शिव निंदक एवं त्रिपुंड धारण करने वाले के निंदक यदि दोनों को वर्णन किया गया है, यदि किसी ने शंकर जी की निंदा कर दी है तो ऐसे लोग क्या करें। वर्णन किया गया है कि ऐसे लोग जिसने त्रिपुंड लगाया है उसका दर्शन कर ले और रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर ले और दिन में सूर्य भगवान का दर्शन कर ले, तो इससे उस व्यक्ति को शुद्धि मिल जाती है और रुद्र सूक्त का पाठ कर ले। यदि कहीं किसी देवता की अवहेलना हो गई है, किसी संत महापुरुष की अवहेलना हो गई है, तो इसमें यह वर्णन किया गया है कि उनको रात्रि में शंकर जी का, रात्रि में चंद्रमा का दर्शन, दिन में सूर्य का दर्शन, कोई त्रिपुंड लगाए है उसका दर्शन कर ले, तो इसमें वर्णन है कि उसको बिल्कुल शुद्धि प्राप्त हो जाती है। ये निंदत महेश्वरम त्रिजगताम आधार भूतम हरम निंदति त्रिपुंड धारणकणम दोषस्तु तदर्शने ते वै शंकरः सूकरासुर खरस्वकोष्ठी कीटोपमा जाता भवंती पाप मास्ते नारका केवलम। वर्णन किया है कि त्रिपुंड लगाने वाले व्यक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि भैया कि इसका दर्शन करने से शिव निंदक भी पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसका अपराध का नाश हो जाता है। एक श्लोक बड़ा अद्भुत है, 45 नंबर का श्लोक है। दिग भस्म रहितम भालम, धिक्कार है उस मस्तिष्क के लिए जिस पर भस्म नहीं है। धिग्रामम शिवालयम, धिक्कार उस गांव के लिए है जिस गांव में भगवान शंकर का मंदिर नहीं है। धिगनी सार्चनम जन्म धिग विद्याम शिवाश्रयाम, धिक्कारता उस विद्या के लिए है जिसमें शिव का नाम नहीं है, और धिक्कार उस पूजा के लिए भी है जिस पूजा में भगवान शंकर के लिए स्थान नहीं है। इसलिए पूजा वही सार्थक है जिसमें भगवान महादेव, गांव मोहल्ला गली वही बढ़िया है जहां पर श्री शिवालय दिखाई देता है। तो भगवान महादेव की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन यहाँ इस ग्रंथ में किया गया। त्रिपुंड कुरुते यस्तु भस्मना विधि पूर्वकम महापातक संगातई मुच्यते चोपपातकई, भस्म को विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। इसकी विधि का भी वर्णन किया गया है। कहा गया है कि इसको जो विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं
वही महापातकों से छूट जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यासी, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ तथा अन्य भी पतित तथा और भी लोग भस्मोद्भूलन एवं भस्म का त्रिपुंड बना करके धारण करते हैं, वो अपने आप में शुद्ध हो जाते हैं। जो भस्म को धारण करने से तत्क्षण पाप राशि से छुटकारा पा जाते हैं, देर नहीं लगती। स्त्रियों वर्णन किया गया है, कहा गया है कि नारियों की बुराई मत कीजिए, राजा की बुराई मत कीजिए, गुरुजनों की बुराई मत कीजिए, ऐसा इसमें वर्णन है। पराई निंदा, परपीड़न, परक्षेत्र अपहरण, किसी की जमीन जायदाद को जिसने ले लिया है वह भी इस भस्म के द्वारा पापों से मुक्त हो जाते हैं। नीच के द्वारा गाय, सुवर्ण, महिषी आदि, तिल और कंबल, चुगली, झूठी गवाही, झूठ बोलना, इस प्रकार के अनेक पाप हैं, वो भी त्रिपुंड के द्वारा उन पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जिसके शरीर में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड, जिसके शरीर में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड है, और भैया वह तो सभी वर्णों में अपने आप में पूज्य है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो ये त्रिपुंड की महिमा बड़ी अद्भुत है। व्यवस्था बन जाती है तो भगवान शिव को भी भस्म लगाइए और खुद भी लगाइए। कुछ काम ऐसे हैं जो तिलक वगैरह के बिना पूरे नहीं होते। श्लोक नंबर 75-75 पूरे होंगे ही नहीं। क्या क्या? श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृति त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युर्जयति मानव। वर्णन किया गया श्राद्ध काल में माथे पर चंदन, तिलक, रोली ये सब होना चाहिए। यज्ञ के समय में, जप करते समय, हवन करते समय, देवताओं का अर्चन करते समय, पूजन करते समय धृत त्रिपुंड धारण कीजिए। त्रिपुंड माथे पर त्रिपुंड, रोली, तिलक जो भी आप कुछ लगा सकते हैं, इसको धारण करने से पूतात्मा लोग पवित्र हो जाते हैं और जयते मानव, संसार में वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। कल की कथा में भी मैंने रोली चंदन के ऊपर बहुत कुछ बोला, यहां भी वर्णन किया गया है। सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम तत्फलम समाप्नोति भस्म स्नान गरुण नरः। सभी तीर्थों में जाकर सभी दान करके जितना फल प्राप्त होता है, भस्म के द्वारा उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भस्म स्नानम परम तीर्थम गंगा स्नानम दिने दिने भस्म रूपी शिव साक्षात भस्म त्रिलोक्य पावनम। भस्म का मतलब होता है समाप्त कर देना, जला देना। तो जो भस्म धारण करे, भस्म उसके पापों को भस्म कर देती है, उसके पापों को जला करके राख कर देती है। इसलिए भस्म के द्वारा तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गंगा स्नान का फल मिल जाता है। न तदूनम तद्धानम न तद्धानम जपो न सा त्रिपुंडेन विना ये न विप्रेण अनुष्ठितम। वर्णन किया गया है कि भस्म धारण किए बिना तो दान का, जप का, कहीं किसी भी चीज का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भस्म धारण यानी तिलक, रोली, चंदन ये सब अपने माथे पर सजोइए। ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसा वर्णन किया गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। भस्म बनाते समय अंगुलियों के मध्य से भस्म लेकर के 3 रेखा बनावे। इस प्रकार का त्रिपुंड मुक्ति को देने वाला है। त्रिपुंड के 3 रेखाओं के क्रम से नव देवता सभी अंगों में हैं, उसमें वो सब वर्णन किया है। मैंने कल भी निवेदन किया है, इस उंगली से लगाओगे तो उसका ये फल है, इससे लगाओगे तो उसका ये फल है। कल मैंने आपके स्कंद पुराण से सुनाया, लेकिन ये श्री शिव महापुराण में भी वर्णन है। मध्य अंगुल भ्रांदाया त्रिशवित भस्म यत्नता त्रिपुंडम धारयेद भक्ता भुक्ति मुक्ति प्रदम शुभम। जो मध्यमा उंगली है, अनामिका उंगली है, दोनों की इसमें बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। दोनों उंगलियों की बड़ी विशेषता का वर्णन किया गया। महादेव रेखायाम प्रथमायांश देवता, ये तीनों की तीनों रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात शिव की प्रतीक हैं। अब इसमें तर्जनी, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है। वर्णन है कि यह उंगली आपको शांति देती है और यह उंगली
आपको आयु देती है मध्यमा वाली, ये उम्र देती है, ये शांति देती है, और यह तर्जनी उंगली है ये मुक्ति देती है। इस ग्रंथ में कल मैंने निवेदन किया, उसमें और इसमें बस थोड़ा सा ही समझने की बात हो गई है। बात अब इसमें यह है, अभी आप युवा हैं, हाँ, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में हैं, उनको अब वो दुनिया को छोड़ करके वो जाना चाहते हैं। अब इसमें 2 उंगलियों का वर्णन किया गया है इसमें, और कल हम निवेदन कर रहे थे उसमें 3 उंगलियों का वर्णन था। तो अब ये आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अब मुझे सुन रहे होंगे, वो कहेंगे कि कल तो कह रहे थे कि 3 उंगलियों से भस्म लगाइए, तिलक लगाइए, और आज कह रहे हैं कि 2 उंगलियों से लगाइए, अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंडख्या विधीयते। इसमें इसका भी अंगूठे का भी वर्णन किया, मध्यमा अंगुली विदाया तिस्वस्मयत्नतः, इसमें मध्यमा का भी वर्णन किया गया है, और इसमें अनामिका का भी वर्णन किया गया है। लेकिन कल जो कहा जा रहा था उसमें तर्जनी का भी बोला गया था कि तर्जनी से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि युवा अवस्था में आप 2 उंगलियों से त्रिपुंड लगाइए, और वानप्रस्थ जीवन वृद्धावस्था आ गई है और मृत्यु को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हो, तो उस समय 3 उंगलियों से भस्म लगाना शुरू कर दीजिए। इसका एक अर्थ है भी निकल, इसका वर्णन एक अर्थ यह भी इसका निकल सकता है कि आप गृहस्थ के लोग हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो अभी 2 ही अंगुलियों से त्रिपुंड तिलक वगैरह लगाइए, एक मध्यमा और एक अनामिका। और जब कहीं आप सन्यासी हो जाते हैं, घर द्वार परिवार छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं, और फिर आप यह मन में विचार कर लेते हैं अब सब दुनियादारी से निवृत्त हो गए हैं, हे प्रभु अब हमारा अंत ना बिगड़े, जाने की तैयारी शुरू कर दी है, 3री उंगली से भी लगाना शुरू कर दीजिएगा।